63 से 71। ठीक है, बस अब पूरा ध्यान यहां दीजिए। कल राष्ट्रपति पूरा पढ़ के आए हैं तो काफी हमें हेल्प मिल जाएगी कि इनको उतना नहीं समझाना पड़ेगा। अब जैसे जो चीज है तो वही जो है ना वो वहां मिल जाएगा अपन को। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले मैं आर्टिकल लिख देता हूं और फिर उसके बाद एक एक प्रारंभ कर देते अच्छे से। ठीक है, ओके। इतनी इनकी शक्तियां नहीं होती हैं, बड़ा सीमित इनका होता है, तो टॉपिक आज आराम से समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने में नाम ही बहुत बड़ा पद का है, तो भाई उसमें समय लगा था। ठीक, ओके। चलिए आर्टिकल 63, कोई पूछे आर्टिकल 63 में क्या है तो बता दीजिए। इनका आपके पास पद है। ठीक है, आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 में आप बता दीजिएगा। ये इस रूप में बताते हैं कि ये किस रूप में कार्य करेंगे, तो बोलेंगे सभापति के रूप में ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आर्टिकल आपके पास 65, आर्टिकल 65 ये कहता है कि अगर जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो अनुपस्थिति में उनके स्थान में क्या करेंगे, आपके पास काम करेंगे। आर्टिकल आपके पास 66, आपके पास 66 आपके पास ये कहता है कि जो इनकी आपके पास चुनाव की पद्धति होगी वो कैसी होगी, प्लस आपके पास योग्यता इनकी क्या क्या है कि कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। आर्टिकल 66 के बाद आपके पास आ जाता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 ये बताता है आपके पास कि जो इनका आपके पास कार्यकाल होगा वो कितना समय तक का होगा। आर्टिकल 68 आपके पास ये बताता है कि चुनाव समय, मतलब चुनाव का जो समय है वो कितने समय पर इनका हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास ये। आर्टिकल 68 के बाद आपके पास ये आता है आर्टिकल आपके पास 69। आर्टिकल 69 आपके पास ये बताता है कि इनकी शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 69 के बाद आता है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 ये कहता है कि मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति आकस्मिक या अचानक अपने पद का वहन न कर पा रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है, ये आपके पास होगा। आर्टिकल 70 के बाद आता है आर्टिकल आपके पास अंतिम वाला 7(1). ठीक है, कि मान लीजिए चुनाव संबंधी कोई विवाद हो गया कि आपके पास चुनाव संबंधी आपके पास कोई विवाद है तो चुनाव विवाद का निपटारा कौन कराएगा, वो होगा। ठीक है, एक बार पहले ओवरऑल फ्लो में देख लीजिए। कोई पूछे पद 63 किस रूप में काम, सभापति के रूप में। 65 अनुपस्थिति। 66 चुनाव पद्धति प्लस योग्यता। अगला आपके पास कार्यकाल कितने समय तक कैसे हटेंगे, और जब आपके पास चुनाव का समय क्या कैसा होना चाहिए। 69 शपथ कौन दिलाएगा, बहुत सिंपल है। आपके पास 70 राष्ट्रपति आकस्मिक अपने पद का वहन न कर पाए तो क्या होगा। आर्टिकल 71 आपके पास बोलेंगे चुनाव विवाद। ठीक है, चलिए अब तेजी से सुनते चलिए और तेजी से निकलते चलिए, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम पूछे राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद किसमें दिया गया है, तो बोलना है उपराष्ट्रपति का जो पद दिया गया 63 में। ठीक है, एक राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति के नीचे एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, बस पर्याप्त है। क्यों ज्यादा नहीं समझाना, इसलिए नहीं ज्यादा समझाना क्योंकि उपराष्ट्रपति अपने रूप में काम करते ही नहीं है, उपराष्ट्रपति काम करता है दूसरे पद के रूप में। ठीक है, कौन, सभापति। ठीक है, राष्ट्रपति में इसलिए बताना पड़ गया था अच्छे से कि ये पद कहां से लिया था, तो आपको याद होगा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक तरफ ब्रिटेन का एक तरफ अमेरिका का समझाया था, एक तरफ ब्रिटेन में राजा रानी एक तरफ अमेरिका से राष्ट्रपति, फिर किसका क्या लिया, कहां से कौन सी थीम ली, किसकी कौन सी संरचना ली, वो एक लंबा पद था। ठीक है, तो आप बोलोगे उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो आंसर देना है उपराष्ट्रपति का पद जो आपके पास लिया गया है वो लिया गया है आपके पास कहां से, अमेरिका से। ठीक है, इतना याद रखना है, बस पर्याप्त है। ओके, आर्टिकल आपके पास 64 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत समझ लीजिए, उनको बिल्कुल अच्छे से रखना है। पहला चीज ये पूछता है कि मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया क्या, तो जो व्यक्ति आपके पास उपराष्ट्रपति बना है वो किस रूप में काम करेगा, तो मैंने परसों की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, शुरुआत वाले लेक्चर पे कि जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर है तो जो उप कक्षा प्रमुख होगा वो काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल निल रहेगा, शून्य रहेगा, या तो उसको और भी काम दे दिया जाएगा कि तुम भैया जब तक मैं कक्षा प्रमुख रहूंगा तो तुम अनुशासन प्रमुख के रूप में काम करोगे। वैसे ही तो बोलिए उपराष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करता है, वो काम करता है आपके पास हमेशा, में इसको याद रखिए, हमेशा आपके पास काम करता है किसके रूप में, सभापति के रूप में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास सभापति कहां का होगा,
इतना तो अगर आप थोड़े भी सीरियस करके पढ़े हो तो आप बता दोगे। सभापति होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा का होता है अध्यक्ष। तो ये सभापति आपके पास कहां का होगा? राज्यसभा का होगा। राज्यसभा कहां पर पाई जाती है? संसद में। संसद का प्रधानाचार्य कौन होता है? प्रिंसिपल राष्ट्रपति। उस स्कूल में कितने सदन होते हैं? 2। एक कौन सा? लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन की मतलब पता है आपको। अब मैं 2 चीज बता रहा हूं, वो और पता रखना। अगली चीज, अगर क्वेश्चन आपके पास घुमाकर ये पूछ ले कि पूरी संसद में, आओ पूरी संसद में वह पद बताओ, वह प्रमुख पद बताओ जिसमें व्यक्ति निर्वाचित या चुनकर आता है लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं होता, वह एकमात्र पद। तो आंसर देना है आपके पास कौन सा? सभापति वाला। लोकसभा अध्यक्ष बनना है, संसद का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा उपाध्यक्ष बनना है, सदस्य होना आवश्यक है। सांसद बनना है, होना आवश्यक है। लेकिन अगर तुम्हें सभापति बनना है, तुम संसद के सदस्य भी नहीं रहोगे, तब भी तुम्हें सभापति बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम संसद के सदस्य भी नहीं हो, लेकिन तुमने चुनाव जीता उपराष्ट्रपति का, इसलिए तुम संसद के राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करोगे। एकमात्र एक पद है जो सदन संसद में किसी प्रकार से चुनित नहीं होता है, लेकिन वो संसद के लिए काम करता है। तो याद रखना है, ये आपके पास एकमात्र आपके पास पद है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन इसी पे और रख लिया, ये रख लेता है कि मान लो संसद में वोटिंग हुई कल के दिन, हमें कोई वोटिंग करना, कोई विधेयक पास होगा, तो उस वोटिंग में कौन कौन आदमी वोट देगा? तो आप बोलना वोट वही देगा जो निर्वाचित होकर आया होगा, जो संसद का सदस्य होगा। उपराष्ट्रपति जी तो सभापति संसद के सदस्य ही नहीं है, संसद के सदस्य नहीं है, इसका मतलब है संसद में यह वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं। खत्म, बिल्कुल लॉजिक है, सीधा। रखना नहीं है कि संसद में उपराष्ट्रपति क्या नाम सभापति वोट नहीं दे पाता, लोकसभा का अध्यक्ष वोट दे देता। क्यों? तो सीधा बताना लोकसभा का अध्यक्ष संसद का सदस्य है, अभी पढ़ाई है हमें संसद में। लेकिन कोई पूछे उपराष्ट्रपति क्यों नहीं पाता, सभापति क्यों नहीं पाता, तो बता देना सभापति संसद से आया है क्या? बोलेगा नहीं, कहां से आया है? तो कह देना चुनाव जीतकर। किसका? उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य ही नहीं है। जब संसद का सदस्य नहीं है तो उसको वोट देने का अधिकार क्यों देंगे? नहीं देंगे, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला आइए 65, बिल्कुल सिंपल। आपके पास कोई पूछे कि मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद का वहन न कर पाए, अनुपस्थित हो गए, रिक्त नहीं, कल मैंने बोला था रिक्त नहीं अनुपस्थित। रिक्त मतलब स्थान खाली, अनुपस्थित मतलब आज गैप। ठीक, तो अनुपस्थित हो गए, मान लो बीमार हो गए, किसी काम से बाहर चले गए, किसी कारणवश से वो अपना पद का वहन नहीं कर पा रहे। अगर वो पद का वहन नहीं कर पा रहे, तब ये सभापति आपके किस रूप में काम करेंगे? तो आंसर देना आपके पास, उपराष्ट्रपति का पद धारण करते हुए ये किसके रूप में काम करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में। कभी ये ना बोल देना कि सभापति अब उपराष्ट्रपति बन जाएगा। नो, वो उपराष्ट्रपति तो पहले से है। आज राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा, वो काम करेगा सीधा डायरेक्ट किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। कब तक? जब तक आपके राष्ट्रपति जी क्या है? अनुपस्थित। और जब तक वो काम करेगा तब तक उसको वेतन, भत्ते ये सब किसके दिए जाएंगे? राष्ट्रपति के। और जैसे ही राष्ट्रपति आ जाएंगे तो ये अपना ये वाला पद छोड़ के सीधे क्या बन जाएगा? सभापति। मतलब उपराष्ट्रपति क्या होता है? रिजर्व। ठीक है, बस। अब आ जाइए 66 में आपके पास चुनाव योग्यता। पहले योग्यता समझ लो, ठीक है, बड़ी सिंपल। कल अगर समझ के आओ तो सब बन जाना चाहिए योग्यता। तो बता देना योग्यता में क्या होना चाहिए। तो बोलना सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरी योग्यता बताना, दूसरी योग्यता बताना कि आपके पास उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष या 35 वर्ष प्लस होनी चाहिए, यही तो कल राष्ट्रपति जी की थी। तीसरी योग्यता बताना, तीसरी योग्यता ये बताना राज्यसभा के सदस्य की चुनने की आपके पास निहत्ता रखता हो, वही कल जैसा रद्दी, ये पूरी बेकाम की शर्त है। राष्ट्रपति ने क्या बताया था? राष्ट्रपति में नागरिक सिंपल 35 वर्ष प्लस, यही से क्वेश्चन आता है कितनी वर्ष की उम्र? 35 वर्ष की उम्र। फिर तीसरा क्या बताया था? लोकसभा के सदस्य का चुनाव जीतने की अहर्ता होनी चाहिए। तो भैया लोकसभा के सदस्य की चुनाव जीतने के लिए कितनी उम्र चाहिए थी? 25।
अब जो बंदा 35 साल का होगा तो 25 का तो पहले ही हो गया होगा। इसी प्रकार से यहां पर भी वही बेवकूफी बात लिखी है, बेवकूफ वाली। आपके पास ये लिखा है राज्यसभा के सदस्य को शर्तें पूरी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य की शर्तें होने के लिए तुम्हारी उम्र होनी चाहिए 30+। तो महाराज जो व्यक्ति 35 साल का होगा तो 30 साल का तो पहले ही होगा। और भारत का नागरिक, तो भैया भारत का नागरिक तो ये भी लिखा 30 साल का तो पहले ही होगा ना, 35 साल का बना तो 30 साल से तो हो ही होगा। इसका मतलब ये शर्त बेकाम की होती है। आपको सब ये वाली याद रखना है। बस चौथा पॉइंट क्या, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का कल पद में बहुत अच्छे समझा किया गया। लाभ का पद का मतलब सीधे बोलना सरकारी आपके पास नौकरी या आपके पास सरकारी वेतन। अगर तुम्हें सरकारी वेतन मिलता है तो तुम्हें अगर राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है तो पहले सरकारी नौकरी छोड़ो, फिर फार्म भरो। काय का? राष्ट्रपति का। जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो सरकारी नौकरी और हाथ से चली गई। लेकिन अगर तुम मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो तो तुम्हें वो नहीं छोड़ना, क्योंकि सरकार ये मानती है, संविधान ये मानती है कि मंत्री, नेता ये सब लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, ये समाज सेवा है। अगर तुम जीत गए तो उपराष्ट्रपति बन जाओ, नहीं जीते तो मंत्री तो हो ही। खतरा कहां जाता है इसमें। इसलिए आम आदमी इन सब की सोचता ही नहीं है जो सरकारी सर्विस में आपके पास होता है। ठीक है, तो लाभ के पद में किसको सम्मिलित किया जाता है? सरकारी नौकरी और वेतन को। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ चुनाव पद्धति, इसको देख लो बस। अब ये नहीं समझना कि उपराष्ट्रपति ऐसा एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति नहीं, बस मेन काम समझो। मेन काम आपके पास ये पूछता है कि बताइए भैया चुनाव पद्धति में क्या कैसा, तो बोलना इसके चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, तो बोलिएगा इसके चुनाव में आपके पास 2 लोग शामिल होते हैं। कि कौन? तो बोलना संसद के आपके पास लोकसभा प्लस राज्यसभा के आपके पास निर्वाचित प्लस आपके पास मनोनीत सदस्य क्या करते हैं? वोट देते हैं। बस तो मैं इसके सामने ये लिख सकता हूं संसद के कुल टोटल मतलब टोटल। अब मन में ये ना लाना भाई साहब इसमें विधानसभा विधान परिषद शामिल नहीं होती क्या, केंद्रीय राज्य परिषद शामिल भी नहीं होती, वो केवल शामिल होती है राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में नहीं होती। उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होता है? तो बोलना संसद के कुल सदस्य, जीते हुए भी और मनोनीत भी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अगला पॉइंट याद रखना, जैसे ही राष्ट्रपति चुने, उपराष्ट्रपति चुने तो क्वेश्चन पूछता है इनको वेतन भत्ते काहे के दिए जाते हैं, तो बोलना उपराष्ट्रपति चुने जरूर जाते हैं, इनको वेतन नहीं मिलता उपराष्ट्रपति वाला। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के रूप में काम ही नहीं करते। ये किसके रूप में काम करते हैं? आंसर देना सभापति। तो चुने जाएंगे उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन कार्य आपके पास करेंगे सभापति के रूप में, इन्हीं के रूप में इनको क्या दिया जाएगा? वेतन। ठीक है, आप थोड़ा अपने दिमाग में जोड़ डालो। तो जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, अनुसूची आपके पास तो 12 थी, तो अनुसूची 2 याद करो। अनुसूची 2 में क्या रखा था? राज्य की वेतन, भत्ते और पेंशन। तो उसमें मैंने क्या बताया था? राष्ट्रपति होगा, राज्य का सभापति होगा, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वगैरह वगैरह होंगे। लेकिन उस पूरी अनुसूची में कहीं ये नहीं लिखा कि उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा, कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? गलत हो गया उपराष्ट्रपति के साथ? नहीं, उपराष्ट्रपति नाम के लिए उपराष्ट्रपति होगा, काम नहीं करेगा उपराष्ट्रपति में, काम करेगा सभापति के रूप में। इसलिए सभी वेतन सुविधाएं दी जाएंगी सभापति की। उपराष्ट्रपति के रूप में कब काम करता? कभी नहीं, कभी काम नहीं करता। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वो सीधे बनेगा फिर राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि वही तो उपराष्ट्रपति है, तो उसे वेतन तब मिलेगा इसका, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। अगला जाइए, अगला होता है आपके पास कार्यकाल। कार्यकाल सीधी कहानी। कोई पूछे कार्यकाल इनका क्या है, तो बोलना कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का तो राष्ट्रपति का भी होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत कभी का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंडिया में राष्ट्रपति का पद छोड़ के, केवल राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति का पद छोड़ के अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए चुना गया है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, प्रधान विधान नगर निगम के आपके अध्यक्ष, महापौर, ये सब वगैरह, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान समझना,
मृत्यु हो जाती है, तो जो बताओ, जो नया व्यक्ति आएगा, जैसे ये है, मान लीजिए चुने, ये 5 साल की चुने, 1 2 3 5, और ये 3 साल अपना पद वहन कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई। अब बताओ, नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो 5 साल के लिए चुना जाएगा या केवल शेष समय के लिए चुना जाएगा? आंसर बोलना, प्रधानमंत्री पूछ रहा हूं मैं। सुन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर एक का आंसर दे दिया तुमने, तुम ये समझो तुमने पूरी भारत सरकार का आंसर दे दिया, सभी पदों का। ठीक है, सुनना, अगर कोई व्यक्ति 5 साल का कार्यकाल है, तुम्हारे गांव का प्रधान, तुम्हारे नगर निगम के अध्यक्ष साहब, तुम्हारे मुख्यमंत्री, तुम्हारे प्रधानमंत्री, सब 5 साल का कार्यकाल है, कोई व्यक्ति 3 साल मान लो आपके पास कार्यकाल कर चुका, अब बची थे 2 साल और मान लो मृत्यु हो गई, अगला प्रधान, अगला प्रधानमंत्री, अगला मुख्यमंत्री नेक्स्ट 5 साल के लिए आएगा या 2 साल के लिए आएगा? 2 साल में कितने लोग हो? नेक्स्ट 2 साल के लिए, और पूरे 5 साल के लिए आएगा, उसमें कितने? 5 साल के लिए चली आ गई है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छे से बांध लो दिमाग में, बिल्कुल। राष्ट्रपति को छोड़ के, केवल लगा देना हूं इसलिए, केवल राष्ट्रपति को छोड़ के शेष पद, चाहे गांव का प्रधान हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, शेष पद में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो अगला व्यक्ति आएगा वो केवल शेष समय के लिए आएगा। अब मन में यह आना चाहिए, अगर राष्ट्रपति 5 साल का है और 3 ही साल पद वहन कर पाया तो 2 साल बचा, तो अगला राष्ट्रपति शेष समय के लिए आएगा? नहीं, अगला जो राष्ट्रपति आपके पास आएगा वो शेष समय के लिए नहीं आएगा। किस समय के लिए आएगा? पूर्ण समय के लिए। अगला आ जाओ, इसी में नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? ठीक है, बड़ा सीधा। तो बोलना, कल भी मैंने बताया था, उपराष्ट्रपति देता है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति या क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे। किसे दे दे? राष्ट्रपति को। 100 पद से हट जाएगा। तीसरा, इनके ऊपर महाभियोग लाया जाए। ठीक है, आपके पास ध्यान देना, तो कभी भी उपराष्ट्रपति के ऊपर बेटा महाभियोग नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। अब ये बताओ भाई साहब, क्यों नहीं आता? हम कल पढ़े थे, राष्ट्रपति में महाभियोग आता है। राष्ट्रपति में निर्वाचन में कौन भाग लेता? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के विधान सभा के सदस्य प्लस केंद्र शासित सदस्य, यही तो। और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों सदन, और कोई भाग नहीं लेता। तो उपराष्ट्रपति में आपने बताया, उपराष्ट्रपति में क्या बताया? उपराष्ट्रपति में ये बताया किसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन। तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा क्या? तो बोलिएगा उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाता, कभी नहीं हटाया जाता। क्यों? काहे नहीं हटाया जाता? बताएगा कोई? दिमाग लगाओ, ध्यान देना आप यहां पर। कल राष्ट्रपति को तो हटाया जाता है, सबको हटाया जाता है, प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। प्रधानमंत्री सही काम न करे हटा देंगे, राष्ट्रपति सही काम न करे हटा देंगे। उपराष्ट्रपति ऐसी कौन सी पोप की बोली है कि इनको नहीं हटा पाएंगे? उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाता। बताओ एक लड़का, क्यों नहीं हटाया जाता? हाँ, बोलोगे भाई साहब उपराष्ट्रपति काम कहां कर रहा? जो हटाओगे तो उसको जो काम करे। उपराष्ट्रपति काम ही नहीं कर रहा। उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम कर रहा? सभापति। तो कोई पूछे सभापति का चयन किसके रूप में होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाया किसके रूप में जाता है? सभापति हट गया, उपराष्ट्रपति हट गया, उपराष्ट्रपति चुन गया, सभापति चुन गया। तो बोलना, उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा किसके रूप में? सभापति के रूप में। बस इतनी सी कहानी है, बड़ी सिंपल। अब एक पॉइंट और अच्छा बनता है, बस दूसरा पॉइंट कि आपने कल पढ़ा राष्ट्रपति ध्यान से,
तो मेरे प्रश्न का आंसर देना, सबने रिवीजन किया अभी कि राष्ट्रपति को जब हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से लाएंगे या राज्यसभा से लाएंगे या दोनों सदन से लाएंगे? दोनों सदन से, किसी से भी आ सकता ना। कल मैंने बताया था जिसको शक हो जाए वो लेते आए, लेकिन अब खुद से दिमाग लगाना, मैं नहीं बताऊंगा। अगर सभापति को हटाना है तो लोकसभा हटाएगी या राज्यसभा? राज्यसभा, राज्यसभा, क्योंकि सभापति कहां का होता है? राज्यसभा का। तो अगर कोई गलत काम करेगा तो पहले सूचना राज्यसभा को पता चलेगी या लोकसभा को? राज्यसभा को। तो बोलिएगा सभापति को हटाने के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य है, मस्ट है, अनिवार्य है। तो बोलिएगा सर्वप्रथम जो प्रस्ताव आपके पास लाया जाता है वो किस सदन से लाया जाएगा? तो आंसर देना किससे? राज्यसभा से। बस, और फुटका भी मार दो। जैसे ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता तो राष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पूर्व दे दी जाती है? 14 दिन। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? 14 दिन। बस, अगला पॉइंट लिख दो, 14 दिन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास, ठीक है। मान लीजिए राज्यसभा ने साइन कर दिया तो फिर लोकसभा साइन करने के बाद आपके पास उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। इतनी सी कहानी होती है। तो कोई तुमसे घुमाकर क्वेश्चन पूछे या किताब में आ जाए कि क्या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, तो आंसर देना नहीं। क्यों नहीं लाया जाता? क्योंकि उपराष्ट्रपति हटता ही नहीं है। क्यों नहीं हटता? क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में हटता है। कहां से देगा? राज्यसभा से। कितने दिन पहले सूचना? 14 दिन पहले सूचना। कौन साइन करे? राज्यसभा पहले साइन करे, फिर लोकसभा साइन करेगी, और दोनों में साइन होते ही आपके ये सभापति जी हट जाएंगे। अगला जाओ, अगला जाओ आपके पास ये अगला हो गया चुनाव समय। अब ध्यान देना, चुनाव समय आपके पास, इसको बेटा चुनाव समय, ये भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत जबरदस्त, बड़ी ही पीर की जानकारी है, बहुत बेहतरीन। ध्यान देना, मान लो आज तारीख है 29 अप्रैल 2023। ध्यान देना आपके पास, और आज डेट खत्म हो रही राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की नहीं, राष्ट्रपति की। ध्यान सुनना, राष्ट्रपति जी के 5 वर्ष आज पूरे हो रहे। अब मेरे प्रश्न का आंसर देना, बस हर चीज समझा करो तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसा है। सोचो, दिमाग लगाओ। आज 29 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति के 5 साल खत्म। 2 प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। चुनाव आयोग अगले राष्ट्रपति के चुनाव 29 अप्रैल के बाद कराएगा या अगले राष्ट्रपति के चुनाव 29 अप्रैल के पहले करा चुका होगा? फिर मेरे को दिमाग 6 महीने छोड़ो, मैं तो ये पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग यही तो कहता है आपके राष्ट्रपति के चुनाव, मान लो आज राष्ट्रपति जी हटने वाले हैं, आज अंतिम है, और संविधान कहता है 1 दिन ज्यादा नहीं रहोगे, 5 वर्ष मतलब 5 ही वर्ष, 1 दिन ज्यादा नहीं। तो अगले राष्ट्रपति जो नेक्स्ट बनेगा वो आज की तारीख से अगले दिन में बनेगा। चुनाव आयोग कब चुनाव कराएगी या करा चुकी होगी? सर ये बताओ, करा चुकी होगी, बहुत बढ़िया। अब हाँ, अब तो जाओ, करा चुकी होगी, राइट आंसर। चलो मैं तुम्हें लिख देता हूं, चुनाव आयोग करा चुकी होगी। अब बस एक क्वेश्चन और अंतिम, कितने समय पहले? 15 दिन पहले, 14 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 1 साल पहले? इसका और आंसर दे दो, बस खत्म। तुम्हें सब बनता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बोलो, 29 अप्रैल के जो नया राष्ट्रपति है, ये तुमने बिल्कुल सही कह दिया भाई साहब, करा चुकी होगी पहले ही, रिस्क लेगी चुनाव आयोग। अगर बाद में कराएगी तो अगले 5-6 महीने तक कौन रहेगा राष्ट्रपति? संविधान मना करता, तुम नहीं जाओगी। तो कितने समय पहले करा चुकी होगी? किसी को नहीं पता, तो बोलिए 6 माह पहले, पहले से रिजर्व, भैया ने बोला था पहले से रिजर्व रख चुकी होगी राष्ट्रपति कि बेटा तुम हटोगे तुम्हें बनाएंगे। अब याद करिए, आपकी द्रौपदी जब राष्ट्रपति बनी थी पहले से आ गई थी कि द्रौपदी जी इस समय पे आपके माननीय राष्ट्रपति जी शपथ लेंगी।
कैसे पता पहले से? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव पहले ही हो चुका है। और वो डेट कैसे पता? डेट इसलिए पता कि उस तारीख को आपके प्रीवियस राष्ट्रपति जी का आपके पास उनका समय काल समाप्त हो रहा था, तो उसी समय अगला राष्ट्रपति दे दिया जाएगा देश को। ठीक है, तो याद रखना 6 माह पहले उनका चुनाव हो चुका होगा। अब आइए, अब पूछता है उपराष्ट्रपति जी का आपके पास चुनाव कब होगा? अब इसका और बता दो, तुम समझ लो, बस तुम्हें सब डालिए। उपराष्ट्रपति को बताओ 5 साल तो कार्यकाल कब मिलता है? 6 महीना पहले, 6 महीना बाद, या क्या? 6 माह पहले? रॉन्ग, बताओ बताओ। 3 महीना रॉन्ग। 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 14 दिन, 7 दिन, सब गलत। अब बताओ, सब गलत है। तुमने अगर एक दिन भी बताया तो वो भी गलत है। राष्ट्रपति के बनने की बात बनेगी। अरे जी कौन सा कॉन्सेप्ट है उसके का मतलब? उपराष्ट्रपति अलग खेल है, राष्ट्रपति अलग खेल है। बोलो, पता संविधान में क्या लिखा है? दिन नहीं लिखी। तुम होगी इतना इंपॉर्टेंट उपराष्ट्रपति, पता क्या लिखा है? लिखा है उपराष्ट्रपति का 5 साल समाप्त होने के पहले या जैसा भी करो यथाशीघ्र, ये लिखा है बस संविधान में। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति बनाना, जल्दी से जल्दी। अब तुम जरा ध्यान से पढ़ना, तुम्हें लगेगा राष्ट्रपति से इंपोर्टेंट तो ये हो गए, यही इंपोर्टेंट है देश के लिए, राष्ट्रपति नहीं है। भाई साहब ऐसा क्यों? आइए चलिए, देश का राष्ट्रपति है, मान लीजिए कोई है, ठीक है, एक बार समझना, राष्ट्रपति को कुछ हो गया, ये राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को कुछ हो गया, तुरंत कौन बन जाएगा राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति। मतलब मौका है देश के पास। अगर राष्ट्रपति 3 महीने तक भी नहीं है तो ये संभालेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को कुछ हो गया, सीट खाली, फिल इन द ब्लैंक, खतरे में देश, और कहीं राष्ट्रपति ने ये कह दिया या राष्ट्रपति को कोई बीमारी या कुछ हो गया, राष्ट्रपति पद का वहन नहीं कर पाए, खाली। अब कौन संभालेगा? स्टफनी कहां है देश की? और देश की स्टफनी नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में नाम बदनाम हो जाएगा इंडिया का। इंडिया का राष्ट्रपति नहीं है, एक दिन तक कोई, खाली, कौन बनेगा? इसलिए रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। राष्ट्रपति रहे चाहे रहे वो चल जाएगा, उपराष्ट्रपति बैकग्राउंड में रखो, राष्ट्रपति ना हो तो भेजा लगाओ, लाइट चली जाए पैलेस की जनरेटर की तो 2 जनरेटर घर में रखो, जयमाला में अगर आधी घंटा लाइट बंद हो गई बवाल हो जाएगा। ठीक है, तब कोई तुमसे पूछे रात की बिजली पावर की लाइट इंपोर्टेंट थी जयमाला के समय या वो 2 जनरेटर बैकग्राउंड के इंपोर्टेंट थे? तुम बोलोगे जनरेटर इंपोर्टेंट थे, बैकग्राउंड, लाइट तो कभी भी जा सकती थी लेकिन बैकग्राउंड था। तो आप बोलिएगा यहां पर संविधान ने कहा है यथाशीघ्र क्या कराया जाए? चुनाव। अगला आ जाइए, शपथ बन जाएगा। शपथ कौन दिलाएंगे? तो बोल देना शपथ इनको कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। सिंपल है। अगला जाओ 70। आइए यहां पर तुम्हें मिलेगा एक प्रश्न का और आंसर। ठीक है, चलो मैं आप ही से पूछता हूं, मजा आता है। मान लो राष्ट्रपति जी मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति कौन बनेगा? इनकी भी मृत्यु हो गई, अब हो गई, मान लो खत्म, समय है भाई, राष्ट्रपति मेरे उपराष्ट्रपति को आ गया और सामने को हार्ट अटैक को राष्ट्रपति को आ गया। ऑप्शन क्या? अब क्या होगा भाई? देश बिक जाएगा। ठीक है, बोलिएगा अगर ये दोनों न रहे तो अंबेडकर साहब लिख के गए आर्टिकल 70 में, अगर अकस्मात कोई घटना हो जाए, रेयर केस, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप तुरंत पद संभालेंगे। किसका? इंडिया के राष्ट्रपति का। ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया? 70। आर्टिकल 71 चुनाव विवाद। मान लीजिए आपके पास चुनाव हुआ,
आपका राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का एकल संक्रमण या अनुपातिक पद्धति, मान लो लोगों को नहीं लग रहा, 2 लोगों को लगा, बीमारी हो गई चुनाव में, तो उसका निपटारा कौन कराएगा? ये तो क्वेश्चन तुम्हें बनी जाएगा, उसका निपटारा कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत अच्छे, लिख लीजिए।